भारत में कोरोना जैसी एक और बीमारी एचएमपीवी वायरस ने दस्तक दे दी है। देखिए, देश में अभी तक 8 मरीज जो हैं इसके मिल चुके हैं। खासकर बच्चों और बूढ़ों में ये वायरस अधिक देखने को मिल रहा है। देखिए, इसके जो सिम्टम हैं वह कॉमन है, लेकिन जब या बच्चे या बुजुर्ग हॉस्पिटल में जाते हैं तो एचएमपीवी वायरस जो है इनमें पाया जाता है। देखिए, एचएमपीवी वायरस का भारत से पुराना नाता है। 2001 में यह वायरस जो है वह पाया गया था और उसके बाद 2025 में फिर से यह वायरस जो है वह भारत का दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए, जो लोग हैं वह चिंतित हैं। हाल ही में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी जो है हम लोगों ने देखी है, वायरस हम लोगों ने देखा है और देश कहीं ना कहीं इससे जूझा भी है और पूरे देश में कहीं ना कहीं यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि एचएमपीवी वायरस अब भारत में आ गया है तो भारत के लोगों का आखिर होगा क्या? क्या भारत के लोग जो हैं फिर से कोरोना जैसी बीमारियों से जूझते नजर आएंगे? क्या फिर से भारत में लॉकडाउन लग जाएगा? क्या फिर से घरों में लोग कैद हो जाएंगे? क्या समय जो है, समय का पहिया जो है वह धीमी गति से चलने लग जाएगा? ये तमाम तरह के जो बातें जो हैं देश में अब चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, इस गंभीर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होम्योपैथिक के प्रसिद्ध डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, एचएमपीवी वायरस के बारे में आपने भी सुना होगा, क्या आप भी घबराए हुए हैं इससे? नहीं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है घबराने की? कोई भी जरूरत नहीं है। आएगा भी तो कोई भी जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि ये जो वायरस है पहले जैसा नहीं है। जो आए तो इतना घबरा के आधा आदमी घबराने के बाद ही मर जाता था। नाम सुनते ही आदमी इतना घबरा जाता था कि मर जाता था नाम सुनने के बाद ही, ये हमें कोरोना हो गई है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। अब इम्यूनिटी जो है लोग बना के रखे, हैंड वॉश वगैरह जो है ये सब कुछ अपना ढंग से रहे तो ये कोई वायरस उतना करेगा नहीं तंग अपने भारत में। हाँ, ये है जो अब चाइना में कर रहा है। 1 2 4 वायरस अपने 6 वायरस आया है इंडिया में, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो सर, क्या कहेंगे सर, यह जो वायरस है यह भी चाइना से आने की खबर है, तो इसको किस प्रकार देखते हैं? कैसे वायरस जो है एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसफर हो जाता है और फिर एक देश प्रभावित होता है, इसको किस प्रकार देखते हैं? अब ये तो वायरस और वेरिएबल है, जैसे सांसों के द्वारा ही फैलता है एक दूसरे के अंदर। यही है वायरस का लक्षण, जो एक दूसरे के द्वारा सांसों के द्वारा फैलता है। अब यहाँ गए, प्लेन में बैठे, दूसरे के संपर्क में आए, इसके द्वारा ही सब वायरस सब फैल रहा है। गए होंगे कोई चाइना, कोई कहीं भी, तो उसके द्वारा चलाया भारत में ही। भारत से जो कहीं अदर जाएंगे कंट्री में, वहाँ फैलेगा। एक दूसरे से फैलता है वायरस। सर, बिहार सरकार ने भी जो है एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि मास्क लगाएं, एक दूसरे से भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। तमाम तरह के जो एहतियात कोरोना में बरते जा रहे थे वो एचएमपीवी में भी बरतने की कोशिश जो है करने के लिए जो है बिहार सरकार कर रही है। तो आपका क्या कहना है सर कि क्या फिर से लोग जो है बाहर निकलने से पहले मास्क इस्तेमाल करें? 100%। तो सोचिए ना कि कोरोना का भाई छोटा भाई ही आ गया है एक तरह का। इसमें कोई जरूरी नहीं है जब बच्चे बूढ़े ही प्रभावित होंगे। अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो बीच वाले भी प्रभावित हो सकते हैं इससे। इसलिए सबों को कॉन्शियस होना जरूरी है, मतलब अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की। हाँ, 100%। होम्योपैथिक में सर कोई ऐसी दवाई है जिससे इम्यून सिस्टम डेवलप हो और एचएमपीवी वायरस से बचा जा सकता है इस दवाई से? देखिए, इसमें भी है जो सांस लेने में कठिनाई। एक बच्चे जो है ये थे मद्रास में, जिनको सांस लेने में कठिनाई हुई, बुखार था कितना दिन से, 15 दिन से फीवर वगैरह चल रहा था, बुखार वगैरह। जब उनको लाया गया, देखा गया तो ऑक्सीजन दिया गया। ऑक्सीजन देने के बाद भी रिकवरी नहीं हुआ वो बच्चे को, तब उसको छोटा वेंटिलेशन पर रखा गया। वेंटिलेशन पर रखा गया तब जाके रिकवरी हुआ। ऐसा तो अभी तक नहीं कोई पाया गया है जो इसके कारण ही किसी की मृत्यु हुई है भारत में, लेकिन उतना है नहीं अभी इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस वही है जो अपना ध्यान दे, लोग अपना सफाई वगैरह, हैंड वॉश वगैरह करे अपना और रहे एकदम मस्ती में रहे। कोई चीज की भी जरूरत नहीं है जो डरने की वगैरह। होम्योपैथी का कोई एक दवा सर लोगों को सजेस्ट आप करें जिसको खाने के बाद लोगों का इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और लोग इस बीमारी से बच पाएं? इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए और स्पीडोस्पर्मा एक मेडिसिन है। स्पीडोस्पर्मा? हाँ जी। जो ये जो है सांस की गति को जो है
ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है वो। तो लोगों जो है ऑक्सीजन लेवल H0 S1 कर ले और बढ़ाएं, और जो सिम्टम है सिम्टम के अनुसार सर्दी खांसी फीवर की दवा ले, और H0 S1 उसके साथ ले, जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता रहे लोगों का, बस। सर और एक और चीज पूछना चाहेंगे, क्या लॉकडाउन वाली समस्या फिर से उत्पन्न हो सकती है? सबसे बड़ा ये सवाल है, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फिर से बिहार में, भारत में लॉकडाउन जैसा समय आ जाएगा? तो क्या फिर से ताली बजाना पड़ जाएगा? नहीं, वैसी बात नहीं है, अभी नहीं होगा वैसा होने वाली बात भी नहीं है। लॉकडाउन लग जाए पहले जैसा, लोग पहले जैसा पहली बार देखा नहीं, लोग सुना नहीं, लोग की बीमारी भी है। जैसे हमारे पूर्वजों लोग ने देखा कि प्लेग हो रहा है तो पूरे गांव का गांव मर रहा है, वैसा तो पूर्वजों लोग देखे थे, हम लोग तो देख नहीं पाए थे उसको। जब हम लोग देखे तो एक बार तो देख लिया, अब बार थोड़ी देखना है, अब तो देख के मजबूत हो गए हैं हम लोग। मतलब शरीर उससे लड़ने की क्षमता शरीर में विकसित हो गई है। विकसित कर लिए हैं हम लोग। अब वैसी कोई बात नहीं है जो फिर पहले जैसा लॉकडाउन वगैरह हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे डरने की ही बात नहीं है। एक और चीज चर्चा का विषय बना हुआ है, लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, इसको लेकर जो है तमाम तरह के जो है अफवाह फैलाए जा रहे हैं, महाकुंभ को कहीं ना कहीं फेल्योर करने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है सर ऐसा देश में हो रहा है? क्योंकि जो सनातन से जुड़े लोग हैं ये चर्चा कर रहे हैं। ये सब बफ बोर्ड वाले हैं, बफ बोर्ड वाले जो है ना, वो अपना जमीन अधिकार वहाँ का जमा रहे हैं, और बफ बोर्ड वाले यही कह रहे हैं कि नहीं ये सब नहीं होना चाहिए, यहाँ कोरोना हो जाएगा, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। जो करना है वो लोग करने दीजिए, अल्लाह वो सब होते रहेगा, कोई जरूरी नहीं है इसके लिए। महाकुंभ 2025 का जो आयोजन है वह 100% सफल रहेगा। यात्रा निकल गया है, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, नहीं ऐसी कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं होगी उसके लिए कि कोई भी एडवाइजरी जारी नहीं हुई है, एकदम सफल रहेगा, सफल होने जा रहा है। चलिए, तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह हमारे साथ थे, होम्योपैथिक के प्रसिद्ध शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक से जुड़ा यह दवा है, और होम्योपैथिक पद्धति के बारे में कहा जाता है कि किसी भी बीमारी से लड़ने की शक्ति जो है वह होम्योपैथिक पद्धति में ही होती है। और खासकर आपने कोरोना का समय भी देखा था जब लोगों ने होम्योपैथिक पर भरोसा जताया था, और लोगों में अब कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है, जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो भी विकसित हो चुका है। तो कहीं ना कहीं HMPV वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी एहतियात है, मास्क लगा के आप बाहर निकलें, लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, और खासकर बच्चों और बुजुर्गों को हमारा यह भी संदेश होगा कि आप लोग जो हैं थोड़ा बहुत एहतियात बरतें, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और डॉक्टर मनोज कुमार सिंह जी का कहना है कि ऐसी कोई चीज जो होने नहीं जा रहा है, लॉकडाउन या फिर घरों में कैद, ये तमाम चीजें जो है या बस अफवाह है, ऐसा कोई भी चीज होने नहीं जा रहा है। तो बस जो भी बिहार सरकार ने एडवाइजरी जारी की है उसका पालन करें, और होम्योपैथिक के बारे में जिस दवाई के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया उस दवाई का सेवन करें। धन्यवाद।